सबसे पहले सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की महाशिवरात्रि इतने ऐसे अच्छे मौके पे आई है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे भी है। इसकी वैल्यू, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शिवरात्रि की बात शिव से होती है, और कहते हैं शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, और नारी ही शक्ति है। और ये वुमेन्स डे इस दिन पे आया है, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो नारी से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। इसलिए आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार और हैप्पी वुमेन्स डे सबके लिए। शिव का और पार्वती का एक मिलन होता है, उसको एक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? शिव और शक्ति जब एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आदिशक्ति। यूनियन। अर्धनारीश्वर। अर्धनारेश्वर, एब्सोल्युटली अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर इसलिए बोलते हैं कि हर इंसान में नारी भी शक्ति होती है और मेल भी शक्ति होती है। इसलिए शिव के उस रूप को जहां पर आधा मेल आधा फीमेल दिखाया हुआ है, वो इसका बैलेंस्ड रूप दिखाया हुआ है। इसीलिए शिव को शून्य से भी कंपेयर करा गया है, शून्य। वुमेन्स डे साल में एक ही दिन क्यों मनाया जाता है? कि इज इट फेयर, नॉट फेयर? सर मेरे हिसाब से तो सारे दिन सबके हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है। वाओ, सुपर, सारे दिन सबके हैं। देखिए, दिस फीलिंग हैज टू बी देयर 24/7, 365 days of year. But I think in this matrix, in this material world, it is also important to give couple of days specifically dedicated as a as a memorance or remembrance to celebrate that with the message clearly focusing on that particular day. I think both ways are equally important. Today, it should mention that the rest 364 days it should be practiced. But if we celebrate Women's Day, every day, then I think the human brain will probably stop responding to it. So I think both the things are very well balanced. I think it should be practiced every day, but celebrated just once. वाह वाह, एक दिन तो स्पेशल बना है, मेक अ डे स्पेशल। Otherwise, it should be practiced every day. Like Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, it should be practiced every day. But one day is special for this. Lovely, superb. Thank you, Amiji. Thank you. Anyone else? यार जैसे अमित जी ने बोला था कि ये तो 365 डेज का है, रोज का ही विमेंस डे। नारी शक्ति को हमें इंस्पायर करना चाहिए हर चीज में। बट जैसे कि बर्थडे साल में सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन जन्म हमारा हर रोज सुबह नया होता है। इसलिए और स्पेशली हम एक दिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसीलिए विमेंस डे ऐसे तो 365 डेज होता है, लेकिन विमेंस डे को एक बार जरूर अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। Wow, superb. कितना, क्या नए नए पर्सपेक्टिव नजर आ। Today's session is all about absolute truth. And I'm using the word absolute truth. Why? क्योंकि सच वही होता है जो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब जिसका एक ही रूप होता है, सच होता है, जिसका दो रूप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, सूरज मॉर्निंग में ईस्ट से उगता हुआ दिखता है। क्या ये झूठ हो सकता है? नहीं, ये सिंपल है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसका कोई दूसरा आंसर नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि संजीव बहुत अच्छा इंसान है, ये जरूरी नहीं है। शशि के लिए हो सकता है कि बुरा भी हो सकता है, ओके। गुंजन के लिए अच्छा हो सकता है, अमित के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। एम आई राइट? सो एब्सोल्यूट ट्रूथ सिर्फ उसी को बोलते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ सिर्फ उसी को बोलते हैं जिसका एक ही साइड होता है, जिसका रिवर्स साइड नहीं होता है। और आज हम विमेन विमेन्स डे पे, महाशिवरात्रि पे, नारी की शक्ति के ऊपर एब्सोल्यूट ट्रूथ की कुछ छोटी 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 बातें करेंगे, राइट? तो पहले मैं एक पोल रन कर रहा हूं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस पोल एंड जस्ट आंसर टू स्मॉल क्वेश्चंस। कैन यू सी द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन? Yeah. यस। Yes. So first question, are women empowered in present time? 71% says yes, 14% says no, one says maybe. So that means there is a little ambiguity, but more or less everybody agrees yes. Similarly, second question, are women independent? 57% about yes, women are independent. Maybe is 29%, whereas no is again 14%. Now that's interesting. जहां पर हम लोग आज के टाइम में इस
कलयुग में, जिसको काली का एज बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि इट इज सो वेरी पावरफुल. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. Exactly, but what you said rightly, because of the Kali Yuga, whatever stage we are in, some people have ascended to, or slowly ascending to Satyuga. So, to the surprise, I voted no for both the answers. Okay. Okay. So for example, what I'm saying that women are not empowered and women are not independent. It's a very sad statement to hear right now. I understand. But I'm saying that even if the question would have talked about men, I would have still said the same thing. Even the men are not empowered, and even the men are not independent. So men are dependent. So irrespective of the gender, I looked at the overall situation that are people empowered today or not. But I'm saying this is coming from the same fact that yes, we need to empower, and both Shiva and Shakti need to understand the very intrinsic and innate, this absolute truth that we're going to talk about, so that we empower each other more. So maybe I chose a little pessimistic view of saying that we are not empowered, and I looked at the potential that which is. Very well said. Neither the men nor the women, Yeah. none of them are empowered or independent completely. What I Yeah. hear from you is the word completely, because when it comes as a word empowered, that means 100% empowered or 100% independent. Wonderful. Thank you very much. आज का जो हम सेशन एक एब्सोल्यूट ट्रूथ के ऊपर बात कर रहे हैं, I would like to put on few words now. Men and women, they are like cosmic energies. There's a masculine energy in the cosmos. There's a feminine energy in the cosmos. अगर हम बात करते हैं अपने कॉस्मोस की, तो there is आकाश, there is धरती, पृथ्वी. एक आकाश है, एक पृथ्वी है. अब इसमें से कौन सी एनर्जी मैस्कुलिन है और कौन सी एनर्जी फेमिनिन है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, राइट? आकाश मैस्कुलिन है और धरती फेमिनिन है. इसको, आकाश को मैस्कुलिन और धरती को फेमिनिन क्यों बोलते हैं, इसका मैं शशि से सुनना चाहूंगा. शशि, आपकी तरफ से आए कि इसको ऐसा बोलते क्यों हैं? When we say women, we are talking of Mother Earth, we are talking of nature. Basically, we are focusing on the nurturing energy. So when a nurturing energy is prominent, we say that it is the mother energy. And when the provider energy is there, then we call it is a masculine energy. So that is how I understand basically the difference between the masculine and the feminine powers. And these are all, this is present in all the human beings, in all the jivas basically. So what we have to understand here is when we say Akash, it is the source of providing everything, all the other four elements of the five elements that we talk of, all the other four, that means the earth, water, fire, and air, they are out, or they are being provided by the Akash Tattva. That is why that is the provider or the masculine energy. And Mother Earth, as we all know, you gives a tree, right? You give the basic requirements, and then the whole nurturing energy takes over, and the whole, you can say, the universe is created out of that. So the nurturing energy is Mother Earth, feminine, and the Akash, the provider, is the masculine energy. That's how I understand. Thank you. Wow, super, super. Thank you, Shashi. Thanks a lot. Nurturing energy and providing energy, provider's energy. Am I right? तो आकाश एक प्रोवाइडर है, सो इसलिए मैस्कुलिन एनर्जी. और मदर अर्थ, इसको मदर ही वर्ड बोला गया, अर्थ के साथ हमेशा मदर बोला गया है. एंड इसीलिए नारी शक्ति का जो वर्ड होता है, जो शक्ति नारी के साथ यूज करा गया है. अर्थ के साथ मदर लगाया है, लेकिन आकाश के साथ फादर नहीं लगाया है. नाउ देयर इज अ ब्यूटी, सच्चाई. आकाश के साथ फादर लगाना बड़ा आसान काम था, और वो नहीं लगाया है, लेकिन अर्थ के साथ मदर लगाया गया है. इसका कारण है. और आज हम इस सच्चाई को, जो नारी की शक्ति, नारी शक्ति के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत मेटाफिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड से एक लिंक करके देखेंगे, राइट? तो आप लोग सबको पता है कि पूरी क्रिएशन 5 तत्वों से बनी हुई है. Am I right? सबको पता होगा. 5 तत्व कौन कौन से, कोई बताएगा? कैन वी हियर वन बाय वन? यस. पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश,
वायु। जल, अग्नि, आकाश, वायु। वंडरफुल, सुपर, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और पृथ्वी को यहाँ पर नारी से कंपेयर करा गया, आकाश को मैस्कुलिन से कंपेयर करा गया। तीन और एलिमेंट है। तो आज जो आपको मेटाफिजिकल और फिजिकल फॉर्म में बताना चाहता हूं, इसको हम समझते हैं एक और एंगल से। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? और पांचों सेंस ऑर्गन का हर एक का एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट है, एक फंक्शन है। और कोई भी एक फंक्शन दूसरा या कोई भी दूसरा सेंस ऑर्गन नहीं कर सकता है। जैसे आंखों का काम देखना है, तो आंखों को सिर्फ देखना आता है, आंखों को सुनना नहीं आता है। इज इट ओके? ऐसे ही अगर नाक का काम है सूंघना, तो उसको सिर्फ सूंघना आता है, उसको देखना नहीं आता, सुनना नहीं आता, उसको फीलिंग नहीं आती है। जब आप नाक से सांस लेते हैं और कभी कभी आप मेडिटेशन में बैठे होते हैं, तो वो जो हवा टच करती है स्किन में, वो नाक का काम नहीं है, वो स्किन का काम है। समझ पा रहे हैं? तो अब जरा नारी की शक्ति को पांचों तत्वों के एट्रीब्यूट से समझते हैं। 5 तत्व जो है, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इसमें ये 5 ज्ञानेंद्रियों का जो फंक्शंस है, कौन सा रिलेट करता है? तो लेट मी आस्क, आकाश तत्व का क्या फंक्शन है? इन पांचों ज्ञानेंद्रिय में से, 5 एट्रीब्यूट में से कौन सा आकाश से रिलेटेड है? सुनना, सूंघना, छूना, टेस्ट करना और देखना। इसमें से आकाश का कौन सा कनेक्शन है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ट्राई करें, गलत होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? ट्राई वन। I think so. Touch. आकाश का टच, ओके, वंडरफुल, ऑल राइट, एक वेरी गुड ट्राई। लेट्स हैव समथिंग एल्स। और कोई? इमोशंस। इन 5 में से इमोशंस बाद में आएंगे, पहले 5: देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट करना और छूना। हियर और स्मेल। हियर या स्मेल, सुनना या सूंघना, ओके। I think it can be related to touch. कैन रिलेट, टच, ओके, Yes. ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा, इन पांचों तत्वों का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हमें सीक्वेंस समझना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस मालूम है तब हम काम कर पाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है आकाश। दूसरा वायु। वायु। तीसरा अर्थ। अग्नि। अग्नि। चौथा जल। जल। पांचवा पृथ्वी। पृथ्वी। ये 5 हमारे तत्वों का ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस की इनकी उत्पत्ति हुई है, इसका यूसेज बढ़ा है। ये बताइए, आकाश को छू सकता है कोई? आकाश को नहीं छू सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आकाश को? देखना। आर यू श्योर आकाश को देख सकते हैं? एग्जैक्टली। इट्स आपको अबाउट It's कम्युनिकेशन, आई not थिंक। a material. The light does not reflect on it. आकाश ओपन ब्लैंक है, उसको कहां से देख सकते हो? उसमें कोई पार्टिकल होगा, वो देख सकते हो आप। Is it about sound and hearing? एब्सोल्युटली करेक्ट, Yeah, एब्सोल्युटली। that's what I meant to say. Yeah. Communication. It's about, yes, when you're saying communication, you meant that only. It's about Mm. sound. आकाश का जो एट्रीब्यूट है वो साउंड है। आकाश को सिर्फ आप फील कर सकते हो, क्योंकि वो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के साउंड्स होते हैं, वेव्स के साउंड होता है, और कुछ नहीं होता है। सेकंड एलिमेंट में आते ही, वायु में आएंगे, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, उसमें प्रीवियस एलिमेंट का फीचर होगा ही होगा। यानी वायु में साउंड तो है ही है, अब इसमें ऐड होएगा। क्या ऐड होगा, कोई बता सकते हैं? वायु में क्या है? Smell. Vayu, स्मेल, ओके। I अमित ने? think Vayu is touch. वायु इज टच। Oh, वायु। वायु को आप छू सकते हो, खाली देख नहीं सकते हो। वायु की स्मेल नहीं होती है कुछ भी। एग्जैक्टली, सो इट इज साउंड प्लस टच। इज इट ओके? Good. तीसरा, Good.
तो इसमें दोनों होंगे, साउंड होगा, टच होगा। अब फायर का क्या है बताइए, एनीवन थिंक ऑफ इट। Smell? गुड ट्राई। I was actually Hands. thinking of fire as a oven, and hence I said smell. I think I decoded what all is this all about. This is profound, Sanjeev sir. I think so. Agni we see, हम देखते हैं. अग्नि को आप, अब हमारे पास तीन बचे हैं, देखना, सूंघना और देखना Taste. और टेस्ट करना। अग्नि को टेस्ट कर सकते हैं क्या? No. नहीं कर सकते। अग्नि को स्मेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक बचा, वो है अग्नि को हम देख सकते हैं। तो इट इज अबाउट सी। So good. अब लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, सेकंड लास्ट, जल। दो ऑप्शन बचे, सूंघना और टेस्ट करना। Pain? The answer is clear. व्हाट इज दैट? Taste. Water taste, yeah. वाटर इज टेस्ट एंड ओके, एंड लास्ट वन इज स्मेल। क्योंकि वाटर को स्पेल नहीं कर सकते तो टेस्ट ही बचा था. But I think I decoded after two things. This is profound. Wow. वंडरफुल। नाउ अंडरस्टैंड, जो हमने इसको आज नारी शक्ति के ऊपर, नारी की शक्ति के ऊपर हमने ये जो फॉर्मूला क्यों टच करा। नारी को शक्ति इसलिए बोलते हैं कि नारी मदर अर्थ है। अर्थ में पांचों चीजें होती हैं, पांचों एट्रीब्यूट होते हैं। दैट इज वाई मदर अर्थ, दैट इज वाई नारी ही को शक्ति बोलते हैं। आप समझ रहे हैं नारी को शक्ति क्यों बोलते हैं? नारी को शक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि नारी के अंदर पांचों एट्रीब्यूट होते हैं। आकाश जिसको हम प्रोवाइडर बोल रहे हैं, यहाँ पे सारे गैस हैं, सारे स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोवाइडर है, लेकिन उसमें फिर भी एक ही एट्रीब्यूट है। इज इट ओके? क्लियर? इसीलिए नारी को शक्ति बोला जाता है। शक्ति के पास सारी पावर होती है, सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसलिए वो नर्चरर है। और आकाश सिर्फ प्रोवाइडर है। सारी फंक्शंस करने की एबिलिटी होती है नारी के अंदर। हिम्मत भी होती है, नारी सॉफ्ट भी होती है। नारी को ज्वाला भी बोलते हैं। और अगर हिंदू माइथोलॉजी में जाके देखें तो सारी की सारी गॉडेस, उनको ही पावर दिखाया गया है, एक भी गॉड को पावरफुल नहीं दिखाया गया है। Are you saying that when it comes to masculinity, it is only about sky, Akash, and we do not like masculinity does not relate to Vayu, fire, water, and Prithvi. Okay. So when we talk of Shiv or the masculine, the divine masculine, we say, we are talking of a potential field. We are talking of the silence. We are talking of the stillness. And when we talk of feminine energy, we are talking of movement. We are talking of kinetic energy. We are talking of energy, the movement, the nurturing energy. So what Amit ji has just mentioned, कि masculine energy में क्या सिर्फ space है? It is the potential energy in which the life happens. Life has to be created by the divine feminine. But all the ingredients are offered by the divine masculine. So that is the combination of Shiv Shakti. And that is how life actually is sustained on planet Earth or anywhere in this universe. मदर अर्थ का क्या रोल है? रोल नंबर 1 कोई बताएंगे? I mean, nurture करना, हमारे को जैसे plants हैं, oxygen मिलना, our everything is being taken care by Mother Earth only, you know? Like लालन पोषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, like our food, our sustenance. I mean, without oxygen we won't be able to survive, of course. So everything वाह, is given by Mother Earth. Yes. एग्जैक्टली। शिल्पा ने आंसर दिया है प्रोड्यूस करना। ओके, सो शिल्पा से प्रोड्यूस करना, एब्सोल्युटली। तो इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें। पहला, मदर अर्थ सबको होल्ड करती है, जो भी मदर के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, सबको होल्ड करती है। Gravity. सबको अपने पास कनेक्ट करके रखती है, होल्ड I करती mean, the ecosystem, the entire ecosystem is, yeah. है। सेकंड, मदर अर्थ के कोर में बहुत कुछ उन्होंने होल्ड करा हुआ है। सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली आकाश से लेकर, प्रोवाइडर से लेकर, सारी चीजों को
होल्ड करते हुए उसमें से प्रोड्यूस करना और नर्चर करना फेमिनिन एनर्जी का काम है, सिर्फ नर्चर करना। आर वी गेटिंग इज इट क्लियर? सब जगह से लेना, अपने अंदर इतना कुछ होल्ड करा हुआ जो किसी और के पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। मदर अर्थ के अंदर भी कैपेसिटी है और किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं है। सब कुछ होल्ड करा हुआ मदर अर्थ ने, और फिर नर्चर करती है और इसके साथ साथ हिट भी लेती है। हिट बाय द नेचर, हिट बाय द ह्यूमंस, अपनी तरफ से हिट भी लेती है। लेकिन उसके हिट के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं शशि को इनवाइट करूंगा। शशि, जो नारी की शक्ति बोलते हैं, जो इतनी बड़ी शक्ति है जिसने बाहर भी अंदर भी होल्ड करा हुआ, हिट भी ले रही है, वो किस किस तरह की शक्ति होती है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। Thank you, Sanjeev. It was a wonderful explanation of the 5 Gyanendriyas and the combination, how we saw that. Now, when we talk of types of Shakti, first let me slightly elaborate on the Shiv and Shakti, right? Types of Shakti in human beings. I will be specific for human beings because we have the awareness and we have the freedom to, we have the free will, the freedom to choose. So when we talk of types of Shakti, the first Shakti or the primordial Shakti is, we call the Prana Shakti, which is giving life or sustaining life to all the living beings. And we all know Prana Shakti, we are talking of the energy flowing in the Pranamaya Kosh, which gives life and which coordinates between the body and the mind. And it is there for all the human beings, men, women, all living beings. Prana Shakti is important. It is omnipresent in the whole universe. So life in the universe is possible because of the Prana Shakti. And that is the divine feminine that we are talking of. Right? Everybody clear? The first and the foremost is the Prana Shakti. Hanji? Yes, Prana Shakti is feminine. Shakti is always feminine. Shiv is, the potential is the masculine. Silence. Shiva is silence, stillness. आपने कहा था ना, stillness and movement. Correct. Sorry. Yeah. So stillness is Shiva. तो अगर आपकी लाइफ में मूवमेंट चाहिए तो you need the woman power, right? Otherwise, man is stagnant. If he is alone, he is considered to be stagnant. And when the woman energy comes in, life starts. So you can understand it that way also, right? So everybody clear? The first is primary is the Prana Shakti. Then the second Shakti that all human beings realize is the Shakti of wisdom, Jnana Shakti. So we learn knowledge and we get the wisdom, the right understanding or the wisdom which will give you the right perspective of life. It's the Jnana Shakti. So that is the second aspect of Shakti which is present and has to be present in all living beings. Right? I will talk of the significance of this if you have any doubts, but I think it is obvious. Prana Shakti is obvious. You are alive because of the Prana Shakti. And unless you have the right understanding, you don't have the Jnana Shakti. Right? Coming to the third Shakti, and we all know this, Ichha Shakti, your willpower, the free will that all of us have this, and this is universal. अगर आपको लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है. Now combine Prana Shakti, Jnana Shakti, and Ichha Shakti. When these three are used in the right balance, then the action is taken out or expressed through the body, which is called the Kriya Shakti. So you take action through your words, through your thoughts first, and then your words, and then your deeds. So Kriya Shakti. And when the Kriya is done in perfect harmony of thoughts, words, and actions, we come to the last and the final, the dormant spiritual energy, which is called the Kundalini Shakti, which rises in the consciousness with the help of the Mantra Shakti, which is the Kriya, which is part of the Kriya Shakti. So Kriya Shakti in the form of Mantra Shakti, when you use that, it enhances your consciousness, enhances your spiritual power. And the Kundalini Shakti, which is dormant,
the dormant serpentine energy, we say. And when the right amount of prana shakti is flowing, it rises through the technical word is Sushumna, and then the rising of the Kundalini Shakti happens. And then the Shiv and Shakti meets at the level of third eye or the Sahasrara for the self-realization. That is a complete journey of a Jiva, the spiritual journey of the Jiva, right from root chakra to the Sahasrara. And these 5 Shaktis are the most vital and most dominating and most essential for all human beings. So that is my small little dose of Gyan. Any questions anybody wants to ask? Welcome. I'm saying last 3 minutes, whatever you said, I'm going to see this recording twice. This is Yeah, me too. I think everybody must listen to this area, the last 3 minutes, so much. It was so amazing. Thank you. छक्का मार दी सर आपने, मेरे को भी नहीं पता थी ये बात। मैं भी खो गई थी। And it sounds absolutely correct. Recognition हो गया, recognition. इस जन्म में नहीं पता था, recognize. सही है। ये 5 तरह की शक्तियां ही इंपॉर्टेंट होती, जो अभी अभी आपने सुना। ये 5 तरह की शक्ति जो है नारी शक्ति कहलाती है, राधा शक्ति कहलाती है। शक्ति इज फेमिनिन एनर्जी। तो ये 5 शक्तियों को अगर आपको कमांड करना आता है, इस 5 शक्तियों को समझना आता है, इस 5 शक्ति के संग खेलना आता है, आई एम यूजिंग द वर्ड खेलना, लाइफ इज एक्चुअली मूवमेंट, लाइफ इज एक्चुअली फन। एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं। मेरे से बहुत सारे विमेन, बहुत सारी लेडीज, बच्चियां, ओके, गर्ल्स, दे टॉक टू मी कि आज के टाइम में वी नो वी आर शक्ति, बट हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस, नॉन स्टेबल मूवमेंट, द वर्ड आई हर्ड समवन सेइंग नॉन स्टेबल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही हैं। उसको कैसे हैंडल करा जाए? क्योंकि आज के जमाने में अगर हम आउटसाइड वर्ल्ड में देखते हैं तो विमेन हैव रीच्ड एनीवेयर। सारे ऐसे काम विमेन कर रही हैं जो कोई भी आदमी करा करता था। आज के टाइम में विमेन वो सारे काम कर रही हैं, शक्ति वो सारे काम कर रही हैं। इन अ वे जब वो सारे काम कर रही हैं तो शी शुड बी सुपर हैप्पी, शी शुड बी सुपर पावरफुल, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान हो रही हैं। इसका क्या कारण है? उस एब्सोल्यूट ट्रुथ की हम बात करने आ जाए हैं। तो अगले कुछ समय तक मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं कि ये हमें ध्यान रखना होगा। इसको फिर से हम कॉस्मिक एनर्जी से कंपेयर करेंगे, जहां मदर अर्थ पृथ्वी के पास वो 5 एट्रीब्यूट्स हैं, उसके साथ साथ मदर अर्थ के ऊपर बहुत सारे अटैक्स भी होते हैं। मदर अर्थ के ऊपर बहुत सारा, अगर हिंदी का एक वर्ड यूज करूं मुझे मालूम नहीं कितना इंटेंस हो जाएगा, अत्याचार भी होते हैं। मदर अर्थ फिर भी उसको शांति से सहन कर रही है। और दिस इज वेयर विमेन की शक्ति की एक और चीज जानना बहुत जरूरी है और समझना। विमेन एग्जैक्टली पेशेंस के साथ टॉलरेंस, पेशेंस के साथ टॉलरेंस। एक नारी के अंदर टॉलरेंस बहुत हाई होती है, एंड उसके साथ साथ जिस दिन लिमिट क्रॉस होती है उस दिन मदर अर्थ अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है। फिर वो दुर्गा बनती है, फिर वो काली बनती है, फिर वो दुर्गा बनती है, फिर वो काली बनती है। और वहां पर फिर वो अपने आप को जो अलग अलग रूप में थ्रू द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये 5 तत्वों को जो यूज करके, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, सब चीज को जो यूज करके दोबारा अपने आप को स्टेबलाइज करती है, जब उसको लगता है कि अब यहां से होम्योस्टैटिक सिचुएशन खराब होने वाली है। अभी तक वो टॉलरेट कर रही क्योंकि होम्योस्टेट को मैनेज कर रही हैं, लेकिन जहां होम्योस्टेट खराब होने की सिचुएशन नजर आती है वहां पर वो टॉलरेंस को टॉलरेट होते हुए एक लिमिट में उसको रिवाइव करती है। ये भी नारी की शक्ति है, ये भी शक्ति की शक्ति है। लेकिन इशू यहां तक नहीं आता है। चैलेंज ये आता है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, काली की एज में, कलयुग में जो नारी की शक्ति पे जो असर आ रहा है, जो खुश नहीं है, सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही है, या जो एक अंदर से एक जो दिल खोल के जो नारी रहती है
वो नहीं रह पा रही है। तो क्या हुआ, जैसा बताया गया, जो प्रोवाइडर का काम है, आकाश का काम है सिर्फ प्रोवाइड करना, उसका काम नर्चर करने का नहीं होता है, प्रोवाइड प्लस प्रोटेक्शन। मदर अर्थ का काम है नर्चर प्लस प्रोटेक्शन एंड को क्रिएट करना। नारी ने, हमारे समाज में जो एक सिस्टम हुआ करता था, सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ज्वाइंट फैमिली में जब रहते थे तो सारे के सारे मेल मिलके प्रोवाइड करते थे, और जितने भी बाकी घर के मेंबर होते थे सब मिलके उसको कंज्यूम करते थे, नारी के नर्चरिंग के साथ साथ। जब कभी भी घर में किसी एक मेल को किसी कारण से या किसी भी रीजन से आए हैं तो जाना पड़ता है, जाते थे, तो उसकी फैमिली को सफर नहीं करना पड़ता था ज्वाइंट फैमिली में, क्योंकि एक कॉमन कंट्रीब्यूट होता था और उसमें से घर चलता था। इसलिए एक वर्ड आता था HUF। आप लोग जानते हैं HUF? HUF का फुल फॉर्म कौन बताएगा? फुल फॉर्म क्या होता है HUF का? Hindu undivided family. family. अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता था, उसमें सारे के सारे मिलके एक पूल में डालते थे, एक पूल से पूरा घर चलता था। इसीलिए किसी भी लेडी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, किसी भी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी भी एक मेल प्रोवाइडर के जाने से। धीरे धीरे सोसाइटी का नॉर्म बना, जहां पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे, फैमिली से अनडिवाइडेड से डिवाइडेड होने लगे। अब डिवाइडेड फैमिली शुरू हुई, न्यूक्लियर फैमिलीज बननी शुरू हुई। पहले थोड़ा न्यूक्लियर हुआ, फिर न्यूक्लियर आज करते करते वो न्यूक्लियर हो गया कि एक फैमिली में एक हस्बैंड, एक वाइफ और बच्चे। पेरेंट्स को भी साथ नहीं रखना चाहते, पेरेंट्स साथ नहीं रहना चाहते, बिकॉज उसको इतना डिवाइड कर दिया गया। और न्यूक्लियर फैमिली के बनने से क्या हुआ, एक छोटी फैमिली हो गई, एक प्रोवाइडर, बाकी सारे कंज्यूमर्स। अब वो जो एक प्रोवाइडर होता था, गॉड फॉरबिड उस एक प्रोवाइडर को कुछ हो जाता था, अनफोर्सीन रीजन से जाना पड़ता था, तो कंज्यूमर्स के लिए लाइफ में सरवाइव करना चैलेंज हो गया था। धीरे धीरे जब ये देखा गया चैलेंज हो रहा है, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया, women शुड बिकम इंडिपेंडेंट। जो आज हमने सबसे पहला पोल करा था, ये क्वेश्चन था, आर दे इंडिपेंडेंट? ओके, उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ाया गया, जिससे कि वुमेन इंडिपेंडेंट होनी शुरू हुई। और जब वो इंडिपेंडेंट होनी शुरू हुई तो उसको बोला गया, यू शुड ऑल्सो टेक चार्ज इन केस ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून, यू आर नॉट सफरिंग। आपकी लाइफ जितने बचे हुए फैमिली के मेंबर उनके संग सरवाइव कर सकें, चला सकें। इज दिस क्लियर? नाउ अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट ऐड हुआ, जब वुमेन ने इंडिपेंडेंट होना शुरू हुआ तो उसने बोला, ठीक है, आई विल डू द थिंग विच आई नीड टू बी, मेकिंग श्योर कि मेरे साथ कभी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में, मॉडर्न टाइम में, न्यूक्लियर फैमिली में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। धीरे धीरे ये विमेन जो शक्ति है, वो जो बाहर निकल के अपने आप को काम करने लगी। काम पहले भी करती थी, काम में कभी भी ऐसा नहीं था कि विमेन काम नहीं करती थी। घर के काम के अलावा अगर हम देखें, देवलोक की बात करें, राजा महाराजों की करें, महल में रानी की सेवा करने के लिए काम करती थी, ठीक है, अप्सराएं होती थी, विमेन काम हमेशा करती थी। लेकिन अब यहां पर एक एक्स्ट्रा नीड ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन की आ गई। अब ये जो प्रोटेक्शन हुआ, धीरे धीरे ये एक दूसरे फॉर्मेट में चली गई लेडी, वो आ गई मैस्कुलिन फॉर्मेट में, प्रोवाइडर की रेस में दौड़ने लगी। शक्ति को इंडिपेंडेंट बनना था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, वो रेस में आ गई। एक दूसरा, वो दूसरा कॉन्सेप्ट जो एक समाज का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्त्री धन, स्त्री धन, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। स्त्री धन का मतलब क्या होता है और रेस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। रेस में आते ही विमेन शक्ति इंडिपेंडेंट वाले जगह से बढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होके वो भी पावर मोड में आ गई। मैं भी बड़ी हूं, मैं भी बढ़ सकती हूं, मैं यहां तक जा सकती हूं। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या आप इंडिपेंडेंट मोड में आके कर रहे हो या पावर मोड में कर रहे हो? क्योंकि पावर मैस्कुलिन एनर्जी का रोल है। तो हर इंसान के अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी होती है,
फेमिनिन एनर्जी के अंदर फीमेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी का रोल ज्यादा होता है जब तक वो अर्धनारीश्वर नहीं बनती, या मेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का रोल ज्यादा होता है जब तक वो अर्धनारीश्वर नहीं बनता। लेकिन फीमेल्स ने मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर बहुत काबू पा लिया, यानी कि 100% एनर्जी में से अगर मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ा दी तो फेमिनिन एनर्जी थोड़ी कम होगी, क्योंकि 100% तो 100% रहेगा। और उस मैस्कुलिन एनर्जी में वो प्रोवाइडर बनने लगी। अब क्या हुआ, मैं कमाती हूं, मैं इतना कमा रही हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर को चलाने के लिए खर्चे में कंट्रीब्यूशन करने लगी वो, और वो स्त्री धन के कॉन्सेप्ट से बाहर आ गई। स्त्री धन होता है लेडी का, उसके अपने लिए, उसको अपने यूज के लिए, अपने टाइम में उसके लिए होता है, और अपने मन से जहां मन करे उसको खर्च करने के लिए होता है। कभी भी फेमिनिन एनर्जी का काम प्रोवाइडर नहीं होता है। तो आज देखें, जब घर में कोई घर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, लोन लेना है, दोनों की सैलरी को ऐड कर देते हैं। स्त्री धन कहाँ गया? स्त्री धन कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, स्त्री धन घर चलाने के लिए नहीं है, स्त्री धन स्त्री के लिए है। और इसीलिए एक एक्ट होता है, अगर आप लोगों को किसी को पता हो नहीं पता, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, MWPA, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। स्त्री धन को इतना पावरफुल दिया गया, इतनी पावर दी गई है, क्यों? क्योंकि वो स्त्री का धन है, वो उसके लिए है, स्त्री इज नॉट द प्रोवाइडर, इसलिए किसी भी फाइनेंशियल्स में स्त्री के धन को सेफ रखा गया है। लेकिन वो रेस में मैस्कुलिन एनर्जी के रोल में आ गई, वहां आते ही उसने स्त्री धन को छोड़ दिया, और वहां आके विमेन की एनर्जी में, विमेन की लाइफ में डिस्टरबेंस शुरू हो गई। कॉन्सेप्ट नंबर ए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैं चाहता हूं कीर्ति आप शेयर करें, जो आप बता रही थी, जहां पे हमने विमेन एम्पावरमेंट, ये तो इंडिपेंडेंट की बात हुई, एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। एम्पावरमेंट के ऊपर कीर्ति ने बहुत अच्छी बात बताई थी, एंड आई वांट कीर्ति टू शेयर दैट, कि एम्पावरमेंट जो देनी शुरू करी विमेन में, वहां क्या खेल हो गया। तो कीर्ति, ओवर टू यू। Thank you. So, after generations के बाद हमने ये चेंज देखा कि हम अपनी बेटियों को बढ़ा रहे हैं आगे। इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम डाउन, वी आर गिविंग देम पाथ टू मूव फॉरवर्ड। हमने अपने बेटियों को आगे बढ़ाना सिखा दिया, उनको पढ़ा दिया, उनको लिखा दिया, उनको अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया। लेकिन उनके जो काउंटर पार्ट्स है, जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स है, उनके पार्टनर्स हैं, हम उनको तो ये सिखाना भूल गए ना कि हाउ टू बैलेंस देम। हमेशा एक फैमिली में एक मेल, एक फीमेल, एक टीम होती है। हमने टीम के एक मेंबर को स्ट्रांग बना दिया, लेकिन दूसरे मेंबर को उसके साथ बैलेंस करना नहीं सिखाया। हम भूल गए अपने बॉयज की मेंटालिटी को बदलना, कि भाई अब ये बेटियां भी तो इंडिपेंडेंट हो रही है, ये सशक्त हो रही है, तो आपको किस तरह बिहेव करना है। यू कांट हैव टू बॉस इन वन रूम, देयर कैन ओनली बी वन बॉस। तो जो इम्बैलेंस हुआ वो ये हुआ कि हमने बेटियों को तो बता दिया कि भाई तुमको अब अपने अपने लिए लड़ना है, अपना हक पाना है, लेकिन हमने बेटों को ये नहीं बताया कि उनको उनके साथ क्या बांटना है। जो जो रोल्स अब वो भी निभा रही हैं, तो आपका क्या रोल है वहां पर। तो मेंटालिटी दोनों जगह बदलने की जरूरत है। वाओ, thank you. Let's give a round of applause for Kirti for sharing such a lovely insight. Thank you, Kirti. Thank you. There cannot be two bosses in a room. ये कितनी पावरफुल बात बताई। यहाँ पे एम्पावरमेंट में गड़बड़ हो गई। अब विमेन भी एम्पावर्ड हो गई, मेल भी एम्पावर्ड है, अब हो रहा है घमासान।
ये घमासान जो है ये फिर से होम्योस्टैट को खराब कर रहा है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग फॉर अ लेडी टू बी एम्पावर्ड एंड इंडिपेंडेंट, बट वो दो चीजें भूल गई. एक हो गया एम्पावरमेंट, एक हो गया इंडिपेंडेंट, जिसमें इंडिपेंडेंट होना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कंट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक लेडी अपने स्त्री धन में से दिल खोल के जिसको जो मर्जी देना चाहे दे दे, दैट इज ऑलवेज वेलकम. लेकिन अगर वो अपने स्त्री धन में से रेगुलर सोर्स ऑफ प्रोवाइडर बन जाए, वहां खतरे की घंटी है. उसको घर नहीं चलाना है, उसको अपने आप को चलाना है. दैट इज दी ब्यूटी जो नारी की शक्ति है. इसीलिए मदर अर्थ कभी भी प्रोवाइडर ऑफ ऑल दी एनर्जीज फ्रॉम आकाश नहीं ले रही है पांचों तत्वों में से. वो सिर्फ नर्चर कर रही है, उसकी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है. नर्चर प्रोटेक्ट, नर्चर प्रोटेक्ट, नर्चर प्रोटेक्ट, ये रोल हम मिस कर गए कहीं ना कहीं. Sir, what about single mothers like us? हाँ, आ रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं. एग्जैक्टली मतलब फ्रैंकली आई डिडंट वांट टू टॉक ऑन दिस, मेरा मन तो नहीं था. बट सिंगल मदर के दो पार्ट क्वेश्चन होते हैं. एक अनफॉर्चुनेटली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड बिकॉज ऑफ डिमाइस. दूसरा सेपरेशन. अगर वो सेपरेशन कर रहा है, वो विल है, जो अभी शशि ने थोड़ी देर पहले 5 तरह की शक्तियों के ऊपर बातचीत करी, उस विल के ऊपर बात करी है. ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं बात करूंगा. बट यस, अगर इन केस ऑफ डिमाइस हो गई है, उसी के लिए तो लेडी प्रिपेयर हुई है अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए, तब तो उसका रोल बन जाता है. ओके, वहां पर फिर आपके लिए इंडिपेंडेंट वाला रोल आ गया, तब आपको प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, तब बनना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन. इसीलिए इंडिपेंडेंट बने हैं, नहीं तो अदरवाइज इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं थी. सर, अगर हस्बैंड काम ही ना करता हो फिर भी तो एक रोल बन जाता है. क्या वो हस्बैंड इसलिए काम नहीं करता कि की और का रोल चेंज हो गया? या अगर चेंज हो गया तो आपने नया रोल एक्सेप्ट कर लिया. अगर की ने का रोल ले लिया है तो वो का बन गई है, और का ने की का रोल ले लिया, की बन गया, फिर से होम्योस्टेट हो गया. सेकंड, ऑल दी लेडीज हु आर वर्किंग वर्सेस ऑल दी लेडीज हु आर होम मेकर्स. यहां पर आ गया दूसरा इशू. अब शुरू हो गया है एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने का. एक लेडी जो काम पे जा रही है, उसका लाइफस्टाइल, उसका डेली रूटीन, उसका प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू एक लेडी जो घर पे काम कर रही है, जो घर को संभाल रही है. अब यहां पर अगर एक होम मेकर ने एक वर्किंग लेडी जो 9 to 5 या पूरी तरह से जॉब पका के काम कर रही है, उससे अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू करा, एप्पल टू ऑरेंज का कंपैरिजन शुरू हो गया है. वहां आ जाएगी दूसरी मुश्किल. वाई शुड आई वॉश क्लोथ्स, जबकि वो भी नहीं करती है? वाई शुड आई कुक, उसके घर में तो मेड है. आपने अपनी नर्चरिंग एनर्जी को छोड़ना शुरू कर दिया है. यहां पर फिर से शक्ति के डिसबैलेंस, इम्बैलेंस शुरू हो गया है. नारी शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है, इसलिए नारी को शक्ति बोला गया है. लेकिन नारी को आज के मॉडर्न एज में जो उसने अपना एक रोल पकड़ा, उसके साथ साथ जो कीर्ति ने बोला, एक आदमी को जो नारी वाला रोल देना था बैलेंस करने के लिए, वो तो नहीं दिया. आज भी बहुत सारे घरों में एक लेडी काम पे भी जाती है, काम पे जाने के लिए सुबह उठ के नाश्ता बना के सबका लंच प्रिपेयर करके, सबका, ताकि हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबका लंच प्रिपेयर करके अपने ऑफिस जाती है, शाम को आती है, फिर सारे काम पकड़ती है, सारे काम कर रही होती है. क्या मेल ने उसका कुछ रोल पकड़ा क्या? तो बर्डन लिया या नहीं लिया नारी ने? नॉट इन इंडिया एटलीस्ट. बहुत जगह है, बहुत जगह है, बट जहां भी है घरों में, हम किसी को जनरल नहीं कर रहे हैं, जिस घर में ऐसा होता है, जहां नहीं हुआ, वहां नारी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट के बदले में बर्डन वाले रोल पे ले लिया. और वो जो बर्डन लिया, वहां से होम्योस्टेट खराब हो गया. एक अगर लेडी काम कर रही है तो व्हाई नॉट हस्बैंड पार्टिसिपेट इनटू द होम वर्क? अगर लेडी अपने फाइनेंसेस को कंट्रीब्यूट कर रही है घर के एक्सपेंसेस में, लोन में, व्हाई नॉट मैन डू ऑल दोस थिंग्स? लेकिन बच्चा रो रहा है, भैया मैं तो निकला बाहर,
तुम संभालो। बच्चे की नंबर अच्छे नहीं आए, तुम करती क्या हो, तुम क्या ध्यान देती हो? आई एम टॉकिंग ऑफ वर्किंग लेडी। लेकिन होम मेकर ने अगर अपने आप को वर्किंग लेडी से कंपैरिजन शुरू करा, नॉट अंडरस्टैंडिंग दोनों का लाइफ, दोनों का रूटीन, दोनों का पर्पस डिफरेंट है, वहां पे फिर से होम्योस्टेट खराब करा। नारी की शक्ति की एनर्जी शक्ति में डिसबैलेंस आएगा, हार्मनी में सो जाएगी। इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग समाज में। लेट अस नॉट टॉक अबाउट इक्वालिटी एट ऑल। इक्वालिटी हो ही नहीं सकती है। फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी की इक्वालिटी नहीं कर सकते हैं। जहां हम इक्वालिटी की बात करते हैं वहां पर हम फिर से होम्योस्टेट को खराब करने की बात करते हैं। द वर्ड इज इक्वानिमिटी, नॉट इक्वालिटी। हम इक्वानिमिटी पे फोकस करेंगे, इक्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे, फिर देखिए घर में क्या मजा आएगा। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। शक्ति को शक्ति पहचाननी है और शक्ति को शक्ति का होम्योस्टेट बना के रखना है। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था आज मेरी तरफ से, जिसके लिए हमने आज का ये सेशन कॉल करा था। किसी एक की लाइफ दूसरे की जैसी नहीं हो सकती है। हर एक की लाइफ सिचुएशन सर्कमस्टेंस अलग होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और कीर्ति की बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 100% ध्यान रखिएगा कि अगर बेटियों को सशक्त कर रहे हैं, बेटों को उसके हिसाब से अलाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे जो आपने बोला ना कि दोनों का बैलेंसिंग बहुत जरूरी होता है, बहुत बिल्कुल सही है। जैसे आदि शक्ति ये हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो डिसबैलेंस होगा ही होगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ना मेल फीमेल के बिना पूरा है, ना फीमेल मेल के बिना पूरी है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर हमें दिख जाता है, क्योंकि हमारी आधा हिस्सा मेल है, आधा फीमेल है। वो जहां भी डिसबैलेंस होता है हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी में डिसबैलेंस होता ही होता है। तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज दिखती है कि मेल और फीमेल दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेल फीमेल का बैलेंस जो है वो बना करके चलना चाहिए। वाह, सुपर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, और आपने शशि वाली बात को फिर से बिल्कुल हाईलाइट कर दिया। वंडरफुल। तो जैसा मोनिका ने बोला कि आधी बॉडी मेल होती है आधी फीमेल होती है, तो ऑल दी लेडीज आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल टूल टुडे, जिससे कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर सकें। व्हाट आई मीन बाय बैलेंस, हर बॉडी की मैस्कुलिन एनर्जी अलग अलग लेवल पे बनाई गई है, सबकी सेम नहीं है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट टेक योर राइट हैंड का स्मॉल फिंगर, एंड दिस इज स्पेशली फॉर लेडीज नॉट द मेन। ओके, मेन भी कर सकते हैं बट ऑल ओके। दिस, इसमें 3 जॉइंट अगर आप देखें, जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2, जॉइंट नंबर 3, इसके 3 जॉइंट हैं। इसको ऐसे पकड़ के सिर्फ आपको ट्विस्ट करना है। फर्स्ट जॉइंट को पकड़ के ट्विस्ट करिए, फर्स्ट जॉइंट को 8 से 10 बार ट्विस्ट करिए एंड फील यहाँ पे कोई पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा प्रेस करके करना है, ज्यादा प्रेस नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं। सेकंड जॉइंट पे आना है, मिडिल जॉइंट, उसको ओके डॉक्टर आपको थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा, आपको फिंगर का पोजीशन, हाँ यस एग्जैक्टली, थोड़ा सा इसको करके 8-10 बार करिए। एंड इसका नीचे वाला जॉइंट, सबसे नीचे वाला जॉइंट, थर्ड जॉइंट, इसको भी ट्विस्ट करिए। बस दिन में 3 बार, एक बार बैठ के 8-10 बार ये, 8-10 ये, 8-10 ये, अराउंड इट विल टेक अराउंड 1.5 मिनट्स। दोबारा आफ्टरनून में एंड थर्ड टाइम सोते हुए। ओनली केयरफुल, खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद नहीं करना है। खाने से 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद नहीं करना है। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, ओके, आपके फेमिनिन एनर्जी में जो मैस्कुलिन एनर्जी की डिस्टर्बेंस है वो कंट्रोल में आने लगेगी, क्योंकि दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स आकाश तत्व। राइट हैंड का स्मॉल फिंगर रिप्रेजेंट्स आकाश तत्व, एंड आकाश तत्व इज बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी, जो आपको हमने शुरू में बताया था। सिर्फ इसको अगर अपने तीनों जॉइंट को आपने ऐसे कर लिया, आपके लाइफ में आप देखेंगे फिजिकल इश्यूज भी कम होने लगेंगे और मेंटल इश्यूज अपने आप पीसफुल आने लगेंगे।
सब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिस डिबेट, आई मीन लाइक आई like men versus women, celebrating women's day. So ये मुझे लगता है कि like at least in India, this thing is embedded in our minds, like कि that men are more powerful than women in each and every realm. So whether अगर आप आज देखो महाशिवरात्रि या हमारे पूजा पाठ आरती उसमें भी देखोगे तो in everything, पुत्र धन की इच्छा, ऐसे ही बोला जाता है ना आरती में भी जब हम बोलते हैं तो ऐसा ही होता है। अभी रिसेंटली आई वॉज ऑल्सो क्वेश्चनिंग माई मॉम कि मम्मा ये राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, सब लोग राम जी की पूजा कर रहे हैं, सीता जी की तो मैंने कहीं कोई पूजा नहीं देखी, कोई अनुष्ठान नहीं देखा, ऐसा क्यों है? और लाइक व्हाई ऑल ऑफ अस आर ऑलवेज आफ्टर मेल गॉड्स, नॉट आफ्टर फीमेल गॉड्स एट ऑल, लाइक सो आई थिंक दिस इज इन भक्ति ऑल्सो। जितना मैं भक्ति में भी जाने की कोशिश करती हूँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मन नहीं लगता, बट समवेयर लाइक आई डोंट नो, आई एम अ जिज्ञासु। सो मुझे ऐसा ये दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि यार हर जगह तो मेल 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 ही है, लाइक इवन फॉर शिव जी। आज मैं अभी सुबह सुबह भी पढ़ रही थी कि शिव जी को पाने के लिए सती जी ने कितना मतलब कितने जन्म लिए। सो व्हाई ऑलवेज वुमेन, लाइक व्हाई डू दे नीड टू प्रूव देयर लव अफेक्शन फॉर एवरी रिलेशन? मतलब व्हाई इज इट? और ये कब कब होगा? अच्छा कैसे होगा? Okay, before I say thank you very much, Mani, lovely question. Let's give Mani a round of applause for the lovely question. Thank you. Yeah, Gunjan wants to say something before somebody else contribute on this. Yes, Gunjan. I have a beautiful story. It's very mythological. वैसे आपको मैं एक ये बात बता दूं, त्रिपुरा सुंदरी एक है जो दैट इज द मेन डेइटी जिनके कारण प्रकृति जो है वो हमें दिखती है, हम प्रकृति हैं। तो वो त्रिपुरा सुंदरी जो है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जिसको श्री यंत्र में भी कहते हैं, शी इज द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस यूनिवर्स। तो शक्ति इज वेरी वेरी पावरफुल। तीनों देवता जब त्रिदेव इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रकृति बनाने की कोशिश की पर उनसे बनी नहीं, क्योंकि वहां पर फेमिनिन एनर्जी नहीं थी। देन दे क्रिएटेड ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो श्री यंत्र में आती है, एंड देन उसको बैलेंस किया गया मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, जिससे प्रकृति यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी बट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म दैट शक्ति में बहुत शक्ति है। प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ। डू नॉट थिंक दैट कि आप में शक्ति नहीं है। Okay, good, lovely, lovely. That's a It is lovely. all in your mind, nothing else. That's Thank why you. my answer was yes in both the questions. Thank you, Gunjan. Thanks a lot. Okay. मनी, आपके क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है मेरे पास। घर में दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, एक लड़की और एक लड़का। दोनों को बेटा बेटी अलग अलग बोलते हैं, आजकल कॉन्सेप्ट हो गया दोनों को बेटा बोलने का। बेटी, आजकल कॉन्सेप्ट हो गया है कि बेटी को भी बेटा ही बोला जाता है। डू वी ऑल एग्री? यस। ओके, माय क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? जहां भी आया, जिस घर में ऐसा बोला जाता है बेटी को बेटा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, मनी, एंड लेट्स टॉक ऑन दिस। Because it's, I think, in a mind that beta is superior than beti. So, hai. No, it is. So, like, yeah, and hence, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि, हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है. So when you say that, you are telling that लड़की also, मतलब that girl, that you are actually honoring all the male duties and hence you are being called beta. तो Exactly. मुझे ऐसा लगता है, yes. Wow. Let's hear from Dr. Shreya. What do you want to say on this? See, I have a female child, and I wanted a male child basically initially. Initially, when she was very small, I wanted a male child, like uska bhai ho. Lekin as the time passes, I saw that she had that energy, or you can say she had power that she can grow. So why do I need a male to say कि ये मेरा वंश चलाएगा? I can say ना, मेरी बेटी है, ये भी मेरा वंश चलाएगी. तो I got adjusted with the thought कि नहीं, मेरी बेटी है,
वंश चलाना तो ये भी चला सकेगी, मुझे क्यों लड़का चाहिए? तो विद दैट थॉट आई बिकेम हैप्पी कि नहीं, मेरे पास एक कोई तो है, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। एंड वाह, उसको ही मैं अच्छे से ग्रो कराऊंगी, तो मुझे बच्चे की, लड़के की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वॉट डॉक्टर एवर मेरी श्रेया, डिमांड इनवाइट है कि मुझे लड़का चाहिए जनरेशन बढ़ाने के लिए, वो मेरी बेटी फुलफिल कर रही है, तो उसके लिए मुझे बेटा नहीं चाहिए। वेरी गुड, सो सुपर। ओके, बट डॉक्टर अभी श्रेया, क्या, क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटी को बेटा क्यों बोलते हैं? राइट, बेटा क्योंकि हाँ ये एक है कि अभी मेरे पास मेल नहीं है, तो वो सेटिस्फाई बोलती मेरा मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। ये भी एक बात है कि हमारे मन में कहीं पे रहता है कि हमारे पास मेल नहीं है, मेल चाइल्ड नहीं है करके, तो एग्जैक्टली। satisfy रहता। और सेकेंड थिंग है, कितनी भी लड़की आगे जाए तो एक डर रहता है माँ को कि वो सरवाइव कर पाएगी, तो इसलिए हम प्रेफर करते कि मेल अगर होए तो हम डर डर नहीं रहता हमारे इसमें कि ठीक है लड़का है, कहीं पे भी सरवाइव कर पाएगा, कहीं पे भी आगे चला जाएगा। तो वो प्रोटेक्शन जो है वो हम बेटियों को देते हैं, रादर देन लड़कों की नहीं। वो लड़का है, कहीं भी सरवाइव करेगा, तो लड़कियों के लिए वो प्रोटेक्शन, अगर तू 12 बजे आ रही तो ओला से ही आना, तेरा लोकेशन शेयर करना, ये सब जो है बातें। अगर लड़का है तो हम इग्नोर करते, चल भाई तू आ जाएगा, 2 बजे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस अभी तक वो हमारे मन में अभी भी बैठा हुआ है। वंडरफुल, सुपर, थैंक यू। एंड व्हाट आई हर्ड फ्रॉम यू, वेरी पावरफुल लाइन, जब डॉक्टर श्रेया ने बोला कि जो शक्ति, जो मनी ने भी क्वेश्चन करा, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। फिजिकल पावर मेल की ही ज्यादा होती है, बनाया ही गया है इस तरीके से, फिजिकल पावर, लेकिन टॉलरेंस पावर लेडी की ज्यादा होती है। टॉलरेंस पावर लेडी की ज्यादा होती है। और फिजिकल पावर, अभी डॉक्टर श्रेया ने बोला कि बेटी बाहर गई है, ओला से आना, संभल के आना, कोई होना चाहिए, लेकिन बेटे को नहीं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि उसकी फिजिकल पावर वो अपने आप टेक केयर कर लेगा। एंड दिस इज, डॉक्टर श्रेया, इट इज नॉट कि हमारे मन में बनाया गया, दिस इज द नेचर। नेचर में फिजिकल पावर मैस्कुलिन एनर्जी की ही है। फेमिनिन एनर्जी के लिए फिजिकल एनर्जी की जरूरत नहीं, बिकॉज अदरवाइज वो नेचुरल कहां से बनेगी वो। इसीलिए मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोवाइडर प्लस प्रोटेक्टर बोला गया है। प्रोवाइडर प्लस प्रोटेक्टर, वंडरफुल। ओके, लेट्स हियर फ्रॉम पामेला, वांट्स टू से समथिंग। यस पामेला। Age of, we scream gender equality, feminism, women's rights. A lot of parents today, while they prefer a male child, again, for reasons best known to themselves, some might feel that, it's safer to have a male child. Some feel that this is going to be, he's going to take care of us in our old age. One of the reasons they say, at least this is my observation from my colleagues, our 40s and late 40s, when they have only a single girl child, they educate her and they believe that beta nahi hua to kya hua. This girl will fulfill all the aspirations what a son could have. So we're giving her the same education. Probably maybe the physical capacity is different because she might not be physically strong enough. But in all other ways, maybe her earning capacity, the way she uses her intelligence, the way she might probably take care of them, even if she chooses to get married and live away from them, they are confident that she will take care of them exactly the way a son would. And this is something which it's not just an observation. I have heard my colleagues speak this way, educated colleagues speak this way. Yes, absolutely wonderful. Thank you, Pamela. Thanks a lot. Thank you. So, मनी, सारी जो बातें हमने सुनी, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली जो आपने बोला ना, जो प्रेयर मेल गॉड की होती है, या हमेशा इसकी बात करते हैं, बिकॉज ये काम सिर्फ एक नर्चरिंग एनर्जी ही कर सकती है। मैस्कुलिन एनर्जी की इतनी हाई फिजिकल पावर होती है, उसका ईगो इतना हाई होता है कि वो उसमें नहीं जा सकते। ये सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होती है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत, या माता पार्वती को इतने सारे जो तपस्या करनी पड़ी, ये पावर उन्हीं के अंदर है। एंड दैट्स हाउ, इस पावर से ही ये सृष्टि बैलेंस्ड है। तो इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट एग्जैक्टली नोइंग किसकी क्या पावर है। तो ये पावर है, इट इज नॉट कमी कि क्यों लेडीज को ये सब करना पड़ता है।
ये करना नहीं पड़ता, ये पावर उन्हीं के पास है, आदमी के पास पावर ही नहीं है उस चीज के लिए। सो आई वुड से ऑल दी वुमेन, आपको अपनी पावर को पावर समझनी है, अपनी पावर को कमी नहीं समझनी है। ये कमी नहीं है कि आप ये करते हो। अगर देखा जाए जो धीरे धीरे सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट जो डाला गया है, वो एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट सोशल नॉर्म में डाला जा रहा है जानबूझकर। कुछ बिजनेस हाउस हैं, जिसमें एक बिजनेस हाउस जिसको एक कैटेगरी है विच इज नोन एज मॉडर्न फार्मा इंडस्ट्री, इट इज बीइंग इम्बाइब्ड इन सच अ वे, इस तरह से इम्प्लांट करा जा रहा है कि मेंटली जितना इंसान डिस्टर्ब होगा उतनी फिजिकली आपकी बॉडी खराब होगी, उतना फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस ज्यादा चलेगा। उसके लिए ये एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन इतना ज्यादा घोल घोल के डाला जा रहा है, इतना घोल घोल के डाला जा रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, मेल फीमेल, फीमेल टू फीमेल, व्हाई दिस व्हाई दैट नॉट, इन सारी चीजों को लेते हुए माई वर्ड टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट। आप में जो शक्ति है उस शक्ति की इंपॉर्टेंस को समझें, वो आप ही कर सकते हो, मेल नहीं कर सकता है। और इसीलिए उसको नेगेटिव ना लेके, मनी आपका जो इतना अच्छा क्वेश्चन था, इट इज नॉट अबाउट नेगेटिव, इट इज अबाउट द पॉजिटिव। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू एज अ सॉन्ग वाज जस्ट बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब जीना शुरू करना है। ओके डोंट यू थिंक दैट फेमिनिज्म का बहुत ज्यादा लेडीज आजकल फायदा उठा रही है? मैं बोलना नहीं चाह रहा था। आज के दिन तो नहीं बोलना चाह रहा था। नहीं, मैं बोलना चाहूंगी इस बात पे, बिकॉज बॉयज आर सफरिंग मोर देन गर्ल्स। यस, एक्चुअली में गुंजन आपने जो बोला है, जब वो फायदा उठाती है ना, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, वो यूज नहीं कर रही है, मिसयूज कर रही है। यस, मिसयूज होते ही खुद भी परेशान होगी और दूसरों को भी करेंगी। तो इसीलिए हमारे को सारी चीजों में एक चीज बहुत क्लियरली समझनी है, इट्स अबाउट यूज, इट्स नॉट अबाउट मिसयूज। आई थिंक सो I इसमें I पेरेंट्स had का a case. बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल बेटी के डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ किया जा रहा है कि वहां बेटे को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है। बट एक्सपेक्टेशन सारी लड़कों से होती है कि लड़के ही हमारा सब कुछ करेंगे, और लड़कियों से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, जिस कारण लड़के जो मेल एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। उनको बोला जाता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, बट इमोशंस तो उनके अंदर भी होते हैं ना। तो वो जब देखते हैं कि उनके साथ इतना मिसबिहेव हो रहा है, लड़कियों को ज्यादा वो किया जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वो कहीं हर्ट होता है। फिर आगे जाके जब पेरेंट्स को उस चीज के लिए सहन करना पड़ता है कि मेल एनर्जी जो है वो बाहर चली जाती है, वो उनका ध्यान नहीं देती है, तो फिर यही होता है कि हमारा बेटा तो चला गया, हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, एंड ऑल दिस थिंग्स, ये पेरेंट्स के टेंट्रम्स होते हैं फिर देन। Very profound session. I was not even prepared, and then I was entering the bath, and I just realized that it is time for 11. It stopped, and I think it is so profound that I will watch the recording. Though it's going to be 90 minutes, but it opened up a lot of things for me. New, though it may be theory, but it affects our spiritual understanding and coordinates. Priceless gift हो गया आज का मेरे लिए. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Lovely. Such a wonderful session, sir. Thank you, Shashi sir. Thank you, Sanjeev sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Great. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, everybody. everybody. Thank you, Thank you. Shashi Thank sir. you, Thank you, Sanjeev. Sanjeev. तो क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर देना चाहूंगा। अगर खुश रहना है खुद को और दूसरों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, और बेटी को बेटी ही बुलाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। Yes. सबसे बेस्ट है, जिसको अपने घर में देखो, दूसरों को देखो, सिंपल है, बेटी हमारी बेटी है, एंड लेट्स बी प्राउड ऑफ इट। बेटी को बेटा बनाना Amen. जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली। Amen. Absolutely. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Thank sir, you. and Thank God you. bless Thank for you. such a beautiful talk. Happy Mahashivratri and happy Women's Day to all. Thank you. Yes, thank you, and happy Thank you. celebration. हैप्पी Bye. सेलिब्रेशन। Thank you. Thank you. Happy Thank you. celebration. Thank you. बाय। Bye.